अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपने ख्वाब में देखा है कि आपकी मौत वाक़या हो गई है, तो हम आपको इसकी ताबीर बताते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर ख्वाब में देखे कि वो मरा है और लोग उस पर रोते और आहुजारी करते हैं, या उसको बांध कर कफन में लपेट दिया है, या जनाजे में रख कर कब्र में डाला है, ये सब उसके दीन के फसाद पर दलील है। और अगर देखे कि फिर उसके तईं कब्र से उठाकर निकाला है, तो अव्वल के खिलाफ है। और अगर देखे कि उसको कब्र में रख कर उस पर मट्टी डाल दी है और लोग वापस आ गए हैं, दलील है कि उसका दीन कभी इस्लाह ना पाएगा। और बाज़ कहते हैं कि अगर देखे कि मरा है और जल्दी जनाजे पर रखा है और लोगों ने उसको उठाया है और बहुत लोग उसके जनाजे के पीछे जा रहे हैं, दलील है शर्फ बुजुर्गी और हुकूमत पाएगा, लेकिन उन पर जुल्म करेगा। और अगर देखे कि मुर्दा था और जिंदा हो गया है, दलील है कि गुनाह से तौबा करेगा। और बाज़ कहते हैं कि उसकी उम्र दराज होगी। और अगर देखे कि किसी ने उसको कहा है कि तू कभी ना मरेगा, दलील है कि जहाद में शहीद होगा। और अगर देखे कि वो मरा है और किसी ने उस पर गिरिया उजारी नहीं की है और उसके जनाजे के पीछे कोई नहीं गया है, दलील है उसका घर वैरान रहेगा और आबाद ना होगा। और अगर ख्वाब में अपने आप को मुर्दों में देखे और उसको ख्याल है कि वो देर से मरा है, दलील है जाहिल लोगों के साथ सफ़र करेगा। हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर चाहे कि मालूम करे कि उसका हाल अहले इस्लाह के नज़दीक क्या है, अगर मुर्दे ख्वाब में उसकी सलाहियत की बशारत दें और उससे कुशादा रूह होकर नेक बातें करें, दलील है उसका हाल अल्लाह ताला के नज़दीक नेक है। और अगर देखें कि मुर्दे उससे नाखुश बातें करते हैं और उससे मुंह फेरते हैं, दलील है उसका हाल हक ताला के नज़दीक बुरा है। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाब में नागहानी मौत का देखना मोमिन के लिए राहत और काफिर के अजाब पर दलील है। और अगर नागहानी मौत नहीं है तो फसाद दीन पर दलील है। और जिस कदर जानकनी सख्त देखेगा, अजाब और मुसीबत है। और अगर देखे कि वो मरा है और उसको किसने गुस्ल दिया है, दलील है तौबा करेगा। और अगर देखे कि उसके जनाजे के पीछे एक गिरोह चल रहा है, दलील है कि उस शहर में कोई बड़ा आदमी मरेगा। हज़रत इब्राहिम करमानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर देखे कि मरा है, लोग उसके जनाजे के पीछे जा रहे हैं और लोग उसके जनाजे के पीछे जा रहे हैं, दलील है अपने कदर के मुताबिक वलायत और बुजुर्गी पाएगा। और अगर मुर्दा जनाजे पर भारी है, दलील है कि लोगों पर कहर और सतम करेगा। और अगर देखे कि जनाजे पर हल्का है, दलील है कि लोगों से नेकी करेगा। और अगर देखे कि मुर्दे को हाथ पर रख कर ले गए हैं, दलील है माल हराम पाएगा। और अगर देखे कि जिंदा मरा है और उसको तख्त पर सुलाया है और उस तख्त को लोगों के हाथ पर रखा है, दलील है कि बादशाह की खिदमत में जाएगा और उससे फ़ायदा हासिल करेगा। और अगर देखे कि मर कर जिंदा हुआ है, दलील है वो शहर खराब होगा। और अगर देखे कि दूसरी बार मरा है, दलील है कि उसके फर्जंदों में से कोई मरेगा। और अगर देखे कि उसका फर्जंद मरा है, दलील है कि तोंगर होगा और कहते हैं कि दुश्मन से अमन में रहेगा। और अगर देखे कि उसके माँ बाप मरे हैं, दलील है उसका काम खराब होगा। और अगर औरत देखे कि हामला थी और मरी है और लोग उसको रोते हैं, दलील है उसके यहाँ लड़का पैदा होगा। हज़रत इस्माइल अशस फरमाते हैं, अगर देखे कि मुर्दा दूसरी बार मरा है और मरने पर लोग आहिस्ता रोते हैं, दलील है कि उसके अहले बैत में से किसी की शादी होगी और खुश होगा। और अगर देखे कि उसके मरने पर औरत और मर्द शोर और नोखा करते हैं, दलील है कि अहले बैत को गम पहुंचेगा। और अगर औरत देखे कि वो मरी है और उसको गुस्ल दिया है और जनाजे पर रखा है, दलील नेक बात कहेगी। और अगर देखे कि उसको दफन किया है, तो उसकी तावील बद है।